हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पे आधारित है और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7A निर्देशांक ज्यामिति को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो दिया गया है उसमें हमारे दो बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जिसके लिए हम फार्मूले को भी सीखेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे प्रश्नावली 7A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें बिंदु युग्म दिया गया है कि 4, 3 और 2, 5। तो युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो एक बिंदु ये हो गया और ये दूसरा, तो इन दोनों को मिला देंगे तो इसे युग्म कहेंगे। तो ये हमारे युग्म के रूप में दिए गए हैं। तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जानते हैं कि दो बिंदु युग्मों के बीच की दूरी, या कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा जो फार्मूला होता है d बराबर, यहाँ पे फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला आता है जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तब। तो यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे जो बिंदु है, बिंदु को निर्देशित करने के लिए x1 और y1 के रूप में मानना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड ये फार्मूले हमारे दिए गए हैं। तो ये हमारा होल स्क्वायर लिखा गया है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो पहले हमें दिया गया है 4, 3 और यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 5। इस तरह से दो हमें निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले इस वाले को मान लेंगे कि ये x1 है, और ये दूसरा वाला जो लिखा गया इसे y1 मानेंगे, और इसे मानेंगे कि ये x2 है और ये क्या है y2। अब यहाँ से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हमें पता हो चुकी है। तो जब यहाँ से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पता हो चुकी है तो हम इस फार्मूले में ही इसको पुट करेंगे। तो ये हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए क्या है, फार्मूला, जो कि सूत्र दिया गया है। तो यहाँ से इन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि d बराबर रूट में यहाँ पे x2, तो x2 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस x1 की वैल्यू 4 है, तो 4 यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 लिखा गया है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से लिखेंगे 5 माइनस y1 की वैल्यू 3 है, तो y1 की वैल्यू 3 यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि d बराबर रूट में, अब यहाँ से 2 में से अगर 4 को देखें तो यहाँ माइनस है, तो जब यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 5 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ से प्लस का 2 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर। अब हम इनका वर्ग कर देंगे तो d बराबर यहाँ से रूट में आ जाएगा, 2 का वर्ग होगा 4 प्लस इसका भी वर्ग होगा 4। अब यहाँ पे देखें तो -2 है, तो जानते हैं कि जब माइनस हो, अगर घात हमारी जो है सम होगी तो माइनस न मिलके हमें यहाँ पे सिंबल प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे अब प्लस कैसे मिलेगा, तो यहाँ हम साइड में देख लेते हैं कि यहाँ पे -2 के घात में 2, तो इसका मतलब घात का मतलब ये होता है कि इस संख्या का गुणा इतनी बार करना है जो घात लगी है। तो यहाँ पे -2 का गुणा -2 बार, यानी -2 गुणे -2 करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, प्लस का 4। तो वही यहाँ पे हमारा प्लस का 4 निकल के आया है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो d बराबर, यहाँ से टोटल को जोड़ देंगे तो 4 4 8। अब 8 को हम लिख क्या सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं कि 2 करड़ी में 2, क्योंकि यहाँ पे देखें तो जो ये 2 है, 2 अर्थात 4 का वर्ग होगा। तो 4 का वर्ग जब करेंगे तो 4 का वर्ग हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम 8 को लिख सकते हैं कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ से देखें तो ये 2 का पेयर बनेगा, तो जो 2 का पेयर बनेगा तो इसे हम करड़ी से बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे करड़ी से बाहर किया, इसका पेयर यानी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसे हम करड़ी में ही छोड़ देंगे। और ये दूरी है, तो दूरी का मात्रक यहाँ पे मीटर या सेमी तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दूरी का मात्रक क्या लिखना है, इकाई। तो यहाँ से हमारा d बराबर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2 करड़ी में 2 इकाई। तो ये रहा हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आइए हम इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा दिया गया 2, 0 और -1, 4 के बीच की दूरी। तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पे मान लेंगे एक एक वैल्यू को अलग अलग। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, और ये वैल्यू हो गई x2 और ये हो गई y2।
अब यहाँ पे रख देंगे फार्मूले में, तो यहाँ से d बराबर रूट में तो x2 की वैल्यू -1 तो -1 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो y2 की वैल्यू यहाँ से 4 है तो 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ से 0 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये d बराबर यहाँ से -1 में -2 जुटेगा तो यहाँ से आ जाएगा -3 तो यहाँ लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 आएगा तो यहाँ से लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से d बराबर रूट में यहाँ से 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 9 आएगा और यहाँ से प्लस 4 का वर्ग होगा यहाँ से 16 आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो d बराबर 16 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25। अब 25 देखें तो 5 का वर्ग होगा तो 5 का वर्ग होगा तो कह सकते हैं कि ये कड़ी से बाहर निकल जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा d बराबर 5। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या इकाई, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 इकाई। तो ये रहा हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर। आइए अब चलते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है कि 2a, और -a, -3a ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। इसमें हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले मान लेंगे कि ये वैल्यू x1 है और ये वैल्यू y1 है और ये x2 है और ये y2 है। इस तरह से हम मान लेंगे। तो हम क्रम को आगे पीछे भी मान सकते हैं, अर्थात इसे चाहे x1 y1 माने या तो हम इसे x1 y1 माने, तो हमारे जो वैल्यू आएंगे उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम इसे x1 y1 मान सकते हैं, इसे x2 y2 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे मान लिया है। अब यहाँ से रखेंगे तो d बराबर, यहाँ पे d बराबर रखेंगे तो x2 होता है फार्मूले में, तो x2 की वैल्यू है -1 तो यहाँ से -a लिखेंगे, फिर माइनस x1 तो x1 की वैल्यू है 2a तो यहाँ से लिखेंगे 2a। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, अब लिखेंगे y2 तो y2 की वैल्यू है -3a, फिर यहाँ पे माइनस y1 की वैल्यू है a तो यहाँ से लिखेंगे a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो d बराबर, यहाँ से इसे ऐड कर देंगे तो -a में -2a जुटेगा तो यहाँ से आ जाएगा -3a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -3a में a जुटेगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसका वर्ग कर देंगे तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा ब्रैकेट ये करड़ी में 9a स्क्वायर प्लस ये 4 चौके 16 a का वर्ग होगा तो a स्क्वायर। तो 16a स्क्वायर में 16a स्क्वायर में 9a स्क्वायर को जोड़ देंगे तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा रूट में 25a स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि 5 गुणे a। अब जानते हैं कि जिसका जोड़ा बनता है वह करड़ी से बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे जोड़ा बनाए तो 5 का एक जोड़ा बनेगा और a का भी एक जोड़ा बनेगा, तो ये करड़ी से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर 5 और ये a, तो d बराबर आ जाएगा 5a। अब इसका दूरी का मात्रक यहाँ पे लिखेंगे इकाई। तो ये हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है 4, -6 और -6, 4। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसे पहले मान लेंगे कि ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। अब यहाँ से फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ से d बराबर करड़ी में x1 और y1, x2 और y2 हमने नामनेट कर दिया है। यहाँ से लिखेंगे पहले x2 तो x2 की वैल्यू है -6, फिर यहाँ पे माइनस x1 की वैल्यू है 4, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 तो y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 तो y1 की वैल्यू यहाँ पे देखें तो माइनस का 6, इस माइनस में गुणा होकर यानी इस तरह से लिख सकते हैं माइनस का 6, यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो d बराबर यहाँ पे रूट में आ जाएगा हमारा -6 में -4 जोड़ देंगे तो -10 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ से 4 माइनस का माइनस में गुणा के प्लस का 6 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो d बराबर यहाँ पे -10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 100 प्लस यहाँ 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100। अब यहाँ पे टोटल को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो यहाँ 100 और 100 जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा टोटल कितना 200। इस तरह से 200 निकल के आ जाएगा। अब 200 को हम लिख क्या सकते हैं, तो 200 को हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से 200 को हम लिख सकते हैं कि d बराबर रूट में 2 × 10 × 10
इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो 10 का जो है पेयर बन रहा है, तो 10 हमारा क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा हमारा 10 रूट में 2। यहाँ से 10 रूट में 2 निकल के आएगा। तो इसका मात्रक लिखेंगे क्या, इकाई। यहाँ से d बराबर 10 रूट में 2 इकाई। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है 2,3 और 4,1। तो इसे पहले मानेंगे कि ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। अब यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला होता है d बराबर, यहाँ पे होता है फार्मूला रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू दी गई यहाँ पे पुट करेंगे। तो d बराबर यहाँ पे रखेंगे रूट में, तो x2 के स्थान पे हमारा दिया गया है 4, तो यहाँ रखेंगे 4। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, x1 के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे y2, तो y2 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 1 दिया गया, तो 1 माइनस है माइनस। अब y1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ से 3 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से d बराबर रूट में, अब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, तो यहाँ से 2 के घात में क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 में से अगर 3 को घटा दें, या कह सकते हैं कि 1 में 3 को जोड़ दे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा रूट में 2 का वर्ग होगा 4 प्लस इस माइनस 2 का वर्ग होगा 4। यहाँ से जब जोड़ देंगे दोनों को तो यहाँ से आ जाएगा कितना, रूट का 8। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा रूट का 8। अब जब इस रूट का 8 आ गया तो रूट के 8 को लिख सकते हैं कि 2 करड़ी में 2, तो यहाँ हम साइड में लिख देंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि d बराबर 2 करड़ी में 2। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, इकाई। तो d बराबर 2 करड़ी में 2 इकाई। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले इसे x1 और इसे y1 मानेंगे, इसे x2 और इसे y2 मान लेंगे। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता हो गई है। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे d बराबर रूट में होता क्या है x2, तो x2 की वैल्यू है -1, तो यहाँ से लिखेंगे -1, फिर माइनस x1, तो x1 का वैल्यू है यहाँ से -5, तो इस माइनस में गुणा होकर यहाँ से हो जाएगा प्लस का 5, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से y2 की वैल्यू है 3, तो यहाँ से लिखेंगे 3 माइनस y1 की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से d बराबर, यहाँ से 5 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, तो यहाँ से लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस दिया गया है प्लस। अब यहाँ पे 4 और यहाँ से देखिए 3 और -7, तो यहाँ से जब हल करेंगे तो यहाँ से आएगा -4, इसे लिखेंगे -4 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो d बराबर आ जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा हमारा 16 प्लस यहाँ पे 4 का वर्ग हो जाएगा -4 का वर्ग 16। अब इसे जोड़ देंगे तो 16 जुट के क्या हो जाएगा 32। अब यहाँ से 32 को लिख क्या सकते हैं हम, तो 32 को लिख सकते हैं यहाँ पे 16 गुणे 2। अब देखिए तो 16 जो है इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 4, तो ये 4 का वर्ग होगा, तो ये जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा रूट में कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इकाई। तो d बराबर कितना गया 4 रूट में 2 इकाई। तो ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया a, b और -a, -b। तो यहाँ से इसे x1 और इसे y1 मानेंगे, इसे x2 और इसे y2 मानेंगे। तो यहाँ से रख देंगे तो d बराबर होता है क्या हमारा, d बराबर रूट में x2, तो x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू है a का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू है -b माइनस y1 की वैल्यू है b, तो b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो -a में a जुट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -b में -b जुटेगा -2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे तो d बराबर आ जाएगा रूट में 2 का वर्ग 4 a का वर्ग a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग b स्क्वायर। यहाँ से निकल के आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो देखें तो ये 4 2 का वर्ग है, तो 4 को अगर कॉमन कर लेंगे तो ये वर्ग के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो यहाँ 2 का पेयर बनेगा तो इसे 2 के रूप में बाहर निकाल देंगे, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, रूट में बचेगा क्या हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका मात्रक क्या होगा, इकाई, तो यहाँ पे लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया 0,0 और 36,15। तो इसे मानेंगे कि x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। अब यहाँ से लिखेंगे कि d बराबर रूट में x2, तो x2 की वैल्यू है 36 माइनस x1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस टोटल का यहाँ पे होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू है 15 माइनस y1 की वैल्यू है 0, तो यहाँ से 0 यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो d बराबर, अगर 36 में से 0 को घटाएंगे 36 ही आएगा, तो यहाँ पे 36 का वर्ग प्लस यहाँ पे 15 आएगा, 15 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ से d बराबर, जब 36 का वर्ग यहाँ से करेंगे तो 36 का वर्ग आ जाएगा हमारा 1296, आप भी करके देख लेना, प्लस यहाँ पे 15 का वर्ग करेंगे तो 225। अब यहाँ से टोटल को जोड़ देंगे तो d बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 1521। आप भी जोड़ के इन सब वैल्यूज को देख लेना। तो d बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 1521। तो यहाँ से d बराबर, अब देखें तो ये d बराबर 1521 जो आया है ये हमारा 39 का वर्ग है, तो इसे लिख सकते हैं 39 गुणे 39। अब यहाँ पे देखें तो 39 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो 39 को क्या कर सकते हैं, कड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 39 इकाई। d बराबर आ जाएगा 39 इकाई। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आप यदि चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।